नौकर बिना मायका। हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी बड़े घर में करते हैं। औकात से ज्यादा पैसा लगाकर उसे हर सुख सुविधा का सामान देते हैं। लेकिन क्या हो जब बड़े घर से बेटी मायके आए। हाय रे मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है शादी के बाद। स्किन भी कितनी ग्लो कर रही है। हाँ तो नहीं करेगी क्या? अरे तुम लोगों की तरफ फुकड़ा नहीं है घर मेरा। सुबह सुबह सब ड्राई फ्रूट्स, जूस, फल ये सब खाते हैं, ना कि बिस्कुट के साथ 10 कप चाय। अरे बेटा, मैंने तेरे आने से पहले ही ये सारा सामान मंगवा लिया था। तुझे दूंगी ना तो सुबह उठेगी तो। जा बेटा, हाथ मुंह धो ले और मैं खाना लगाती हूँ। बेटी को अब मायका अच्छा नहीं लगता। कहा तो ऊंची ऊंची दीवारें, महंगे कालीन, लंबी लंबी कार दरवाजे में, और कहाँ ये सड़े मोहल्ले वाला घर। शाम को पिता ऑफिस से घर आते हैं। बेटी को देखकर खुश हो जाते हैं और उसे जैसे ही गले लगाते हैं, ओ पापा बाहर से आए हैं, कपड़े तो बदलिए। कैसी बदबू आ रही है आपके पास से, जैसे हम लोगों के घर के नौकर चाकर से आती है, दूर। बेटी की बात सुनकर पिता को परेशानी होती है, क्योंकि ये वही बेटी है जो पिता के आने का इंतजार करती थी। वो उसके लिए खाने पीने की चीज लाया करते थे। लेकिन अब क्या हो गया उसे? अब उसे पिता गरीब लगते हैं। अगली सुबह बेटी उठकर ड्राइंग रूम में आती है। बेटा, कैसी नींद आई? पूरी रात आराम से सोई ना? बेटी तो मानो ये सवाल सुनते ही भड़क जाती है। क्या क्या बोली जा रही हूँ माँ? कैसे नींद आएगी इस घटिया गद्दे में? पता है मेरे कमरे का गद्दा 2 लाख रुपए का है। यहाँ तो पूरी कमर की बैंड बच जाती है। माँ, या तो गद्दा नया लो या मुझे बुलाया मत करो। अरे पर बेटा, यही वो गद्दा है जिसमें तू चैन से सोया करती थी। माँ, सोया करती थी, वो जमाना गया। क्या हूँ वो देखो। अरे मैं परेशान हो रही हूँ इस छोटे से कमरे में। खिड़की भी खुलती है तो गली में। मेरे ससुराल की खिड़की खोलो तो सामने समंदर दिखता है, समंदर पता भी है। पिता बेटी की बात सुन रहा था। उसे याद आता है कि कैसे कर्जे से उसकी बेटी की शादी उसने बड़े घर में की। माना ससुराल वाले दहेज के लालची नहीं थे, एक पैसा नहीं लिया, लेकिन शादी में बारातियों का अच्छा स्वागत और तोहफे ही देने में पिता की बैंड बज गई थी। क्या सोच रहे हैं पापा? वैसे माँ, मैं क्या कह रही थी कि मैं जब जाऊंगी ना वापस ससुराल तो कुछ अच्छा देना मुझे, और मेरे घर वालों के लिए वो चांदनी चौक वाला सामान ना ले आना, समझी? डिज़ाइनर सामान लाना। अच्छा मैं कमरे में जा रही हूँ, नौकर को बोलना वही खाना दे देगा। बेटी चली जाती है। पीछे रह जाते हैं माता पिता, जो ये सोच रहे थे कि उन लोगों से गलती क्या हो गई, किस बात की सज़ा उसकी बेटी उन्हें दे रही है। माँ देखती है कि पिता के आंख में आंसू है तो वो गुस्सा हो जाती है। वो पिता को ऑफिस भेजकर ठान लेती है कि बेटी को सबक सिखाकर रहेगी। माँ कमरे में जाती है, हाथ में पानी की बोतल लेकर, और बेटी के कमरे में बैठ जाती है। अरे क्या हो गया माँ, कहाँ है नौकर? देख सिम्मी, हमारे घर नौकर नहीं है, और ये बात नई नहीं है। हमारे घर शुरू से ही नौकर नहीं थे। मैं और तू मिलकर घर का काम करती थी। फिर ये नाटक क्यों कर रही है? ओह, मैं तो भूल गई थी, मेरा मायका बिना नौकर वाला है। क्या माँ, तू नौकर क्यों नहीं रख लेती? मैं नौकर कब कैसे कहाँ रखूंगी बेटा, ये तो मैं भी नहीं जानती। लेकिन तू एक काम कर, तू अपने ससुराल वापस चली जा। वो क्या है ना, तुझे परेशानी हो रही है ना यहाँ पर। बेटी घबरा जाती है। अरे अब क्या करे, 10 दिन बताकर आई है मायके के लिए, जल्दी चली जाएगी तो लोगों को क्या कहेगी। ऊपर से ससुराल से ननद आई हुई है, उससे बचने के लिए ही तो मायके आई थी। माँ, क्या तू भी नाराज हो जाती है? मैं हूं ना, रुक मैं बना कर लाती हूँ चाय। तो इस तरह फिलहाल के लिए बेटी के सर से ससुराल की अमीरी का भूत तो उतर जाता है। और फिर शाम को, अरे सिम्मी, कहाँ रह गई? मैं और तेरे पापा टेबल पर सब्जी लेकर बैठे हैं। कम से कम तू गर्मा गर्म रोटी तो खिला दे। पिता बीवी की ओर देखते हैं कि ये क्या, जो बेटी सुबह तक नौकर का रोना रो रही थी वो रोटी बना रही है। सिम्मी जल्दी से रोटी लेकर आती है, पिता को देती है, फिर माँ को। थोड़ी पतली बेटा, थोड़ी पतली। हम लोग ऐसी मोटी मोटी गरीबों जैसी रोटी नहीं खाते हैं, क्यों जी? बेटी जो कि रौब दिखा रही थी, उसे अब मायके के काम में लग जाना पड़ा था। अगली सुबह, अरे सिम्मी, जल्दी से झाड़ू लगाकर बर्तन कर दे।
वो क्या है ना, मैं पोछा लगाकर नहा लूंगी, फिर खाना बना लूंगी। माँ क्या बात कर रही है? काम वाली तो थी ना तेरे घर में, झाड़ू पोछी वाली, वो कहाँ गई? वो क्या है ना, तुझे देख कर भाग गई। बोल रही थी जब तक दीदी है तब तक मैं भी कुछ दिन रेस्ट कर लूं। अब क्या था, हमारी सिम्मी हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू लगा रही थी कि पति की वीडियो कॉल आ जाती है। हाय रे, इनकी वीडियो कॉल, मैं तो तैयार भी नहीं हूँ, क्या करूँ? सिम्मी फटाफट झाड़ू छोड़कर बिस्तर पर बैठ जाती है और हाथ में सेब पकड़कर पति से कहती है, क्या कर रहे हैं जी? मेरी याद नहीं आ रही है क्या आपको? अरे कुछ नहीं, वो क्या है ना, माँ और दीदी को लेकर ज्वेलरी शॉप गया था। मैंने तुम्हारे लिए ये हीरे की अंगूठी ली है, देखो कैसी है। हाय रे, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मन कर रहा है कि अभी आ जाऊं आपके पास। आ जाऊं क्या? बोलो ना। तभी पीछे से माँ आवाज देती है, सिम्मी, झाड़ू लगा ली कि नहीं? ओहो, तो तुम घर का काम कर रही हो, मैंने डिस्टर्ब कर दिया तुम्हें। चलो कर लो, बाद में बात करता हूँ। अरे बहू तो मायके में झाड़ू भी लगाती है, लेकिन मजाल है ससुराल में नौकर ना आए तो एक कप चाय भी खुद ले ले। रहने दे उसे वहीं, अकल ठिकाने आ जाए तो ले आना। पति फोन रख देता है। सिम्मी को माँ पर गुस्सा आ जाता है। वो माँ के पास जाती है। क्या है माँ, थोड़ी देर शांत नहीं रह सकती थी क्या? क्या हो जाता है तुझे? क्यों इतना ज्यादा बोलती है मेरे ससुराल वालों के सामने? पता है वो लोग क्या बोल रहे थे? हाँ, यही कि तेरे ससुराल में एक दिन नौकर ना आए तो तू एक कप चाय भी नहीं लेती। सिम्मी तेरी सास चाहती तो बड़े घर की अमीर परिवार की लड़की को बहू बनाती, लेकिन क्योंकि तू एक साधारण परिवार से थी, उन्हें लगा कि तू उनके सुख दुख में काम आएगी, समझेगी। लेकिन नहीं, तू तो। सिम्मी को अपनी गलती समझ में आती है। उसे रोना भी आता है कि जिस माँ बाप ने एक एक पैसा जोड़कर उसका भला किया, उसने उन लोगों के साथ क्या किया। माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं समझ गई जीवन का क्या मायने होता है। अब तो बैठ, देख मैं कैसे पूरा घर चमका देती हूँ। और हाँ, खाने की भी चिंता मत करियो। माँ बेटी को गले लगा लेती है। शाम को पिता आते हैं तो पहले की ही तरह सिम्मी पिता के गले लगती है, उन्हें खाना देती है। और रात को, क्या बात है बेटा, ये चटाई और तकिया लेकर कहाँ जा रही है? कहीं नहीं पापा, मैं यहीं ज़मीन में आप लोगों के साथ आप लोगों के कमरे में सोऊंगी। वो क्या है ना, 2-4 दिन में चली जाऊंगी फिर। बेटा, लेकिन वो लाखों का गद्दा। वो अलग बात है माँ, लेकिन तुम लोगों के साथ ज़मीन में भी लाखों के गद्दे की ही फीलिंग आती है माँ। कुछ दिन बाद समय आ जाता है जब सिम्मी को ससुराल जाना होता है। माँ के साथ वो एक साधारण सी दुकान में जाकर सबके लिए कुछ न कुछ सामान लेती है। माँ के पैसे ना लगाकर खुद के पैसे लगाती है और हंसी खुशी ससुराल चली जाती है। क्या बात है बेटा, बड़े दिन लगा दिए, घर का काम करना अच्छा लग रहा था। हाँ माँ जी, मैं तो एक साधारण परिवार की ही लड़की हूँ। बस शादी के बाद अचानक इतनी चमक धमक देख ली कि दिमाग खराब हो गया था। लेकिन अब सब ठीक है। माँ आप चाहे तो घर के सारे नौकर हटा सकती हैं, मैं खुद भी काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे घर से आई हूँ जहाँ मायके में नौकर नहीं थे, हम खुद काम करते थे। सास बहू को गले लगा लेती है। नहीं नहीं सिम्मी, तू तो रानी है इस घर की। बस हम तो चाहते थे कि जो पैसे तेरे ससुर और पति ने कमाए हैं तू उनका सम्मान करे। तो सुधर गई, इतना ही बहुत है। जा अपनी गृहस्थी संभाल, क्योंकि माँ का नौकर नहीं बेटियां संभालती है, और ससुराल भी नौकर नहीं बहुएं देखती हैं।